अगर हमारे पास कोई टीचर आपको ये बोल देता है कि ये मेरे पास वेव है और ये वेव आपके पास इस तरीके से चल रही है, तो कौन कौन से पार्टिकल्स यहाँ पर अपवर्ड चल रहे हैं, कौन कौन से डाउनवर्ड, तो ये वेव की ये वाली स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, अपवर्ड मोशन, जिसकी पॉजिटिव स्लोप है। ये हमारे पास वेव के इस पोर्शन की स्लोप पॉजिटिव, 90 से छोटा एंगल पॉजिटिव स्लोप है। इसके सारे पार्टिकल्स इस वक्त कहाँ पर मूव कर रहे हैं, हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये कल हमने देखा था। आज सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव को समझने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, अगेन differential equation of the wave, differential equation of the wave, इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव हमको क्या कहती है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर, जहां पर वाई आपके पास किसके बराबर है, ए, इंटू साइन ऑफ मेरे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के इंटू एक्स। तो अगर मैं इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करूं, दो बार डिफरेंशिएशन करूं, तो मेरे पास एक रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये एक पॉइंट भी आता है कि सर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आती है। बेटा अगर नहीं आती है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम अगर इसकी पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इसकी दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ टी एक्स। तो ये मेरे पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ पर ओमेगा ए को बाहर निकाला, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन में से ओमेगा बचेगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx करूं, जैसे कल हमने किया था, हमने कल y इज इक्वल टू जो मेरे पास a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स है। मैं अगर इसकी पहली बार डिफरेंशिएशन करूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, जरा बताओ। अगर मैं इसकी पहली बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, तो इसकी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। माइनस के एक्स की डिफरेंशिएशन में माइनस के बचेगा, क्योंकि dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन, अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर फिर माइनस तो के ओमेगा टी भी आना चाहिए था ना माइनस सर। के, हाँ जी बेटा बोलो बच्चे। सर फिर तो ओमेगा टी भी आना चाहिए अगर आप कह रहे हो डिफरेंशिएशन करना बेटा है तो। वेरिएबल नहीं है ना बच्चे हमारे पास, वेरिएबल नहीं है बच्चे हमारे पास। कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में आटे की रोटी बने लगती है तो आप चावल क्यों डालोगे उसके बीच में बच्चे, है या ना। चावल सर आप अगर किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो शौर्य, यस सर बाय डीएक्स। तो फिर बच्चे ओमेगा टी क्यों आएगा बीच में। सर क्योंकि जब हम डिफरेंस सर इसमें अगर इसको हम चेन रूल से करेंगे तो सर पहले तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, फिर कॉस आए, फिर मतलब बेटा फिर डब्ल्यू। आपके किचन के अंदर अगर अभी आप जाओगे, नमक भी होगा, चीनी भी होगी बच्चे, चावल भी होगा, आटा भी होगा। तो ऐसा है कि अगर हम चाय बनाने चलते हैं तो उसमें चीनी भी डाल दीजिए, आप चावल भी डाल दीजिए, और बोले क्यों, क्योंकि आपके किचन के अंदर वो सामान पड़ा हुआ है। अरे काके, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो इसको वेरिएबल को ये वाला वेरिएबल लोगे कि ये वाला वेरिएबल लोगे बच्चे। जब आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया था तो आपने के एक्स लिया था बच्चे, नहीं फिर नहीं लिया था। फिर बच्चे वो गलत हो जाएगा ना, हाँ या ना, गलत हो जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर बच्चे आपको एक चीज, वेरिएबल क्या ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, एक्स कर रहे हो कि टी कर रहे हो, तो आपको कौन सी टर्म उठानी पड़ेगी अंदर से, एक्स दूसरी। उठाओगे कि टाइम उठाओगे, पहले तो ये बात सोचो ना आप, यस है या सर। ना। यस सर।
तो ये चीज गलत हो जाती है हमारे पास, है ना, कि आपके किचन में बहुत सारा सामान है खाने पीने का, तो ये थोड़ी ना बच्चे कि आप चीनी जो है बच्चे आप दाल के अंदर डाल दोगे, और जो बच्चा आपके पास दाल जो चाय के अंदर डाल दोगे, क्यों? क्योंकि वो किचन में मौजूद थी, तो गलत हो जाएगा। माइनस ऑफ के, एक कॉस की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है? माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये हमारे पास आ गया। इसकी दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के। अब नेगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है बताओ? शाबाश, 3 बार। तो नेगेटिव साइन 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये माइनस ही रहेगा। और ये मेरे पास के स्क्वेयर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ टी, तो ये मेरे पास आ गया। तो डिफरेंशिएशन का के बहुत बहुत पहले, तभी इसको बच्चा हमारे पास पहले करवा दिया जाता है, ताकि बच्चा लास्ट मोमेंट पे ये ना बोले कि सर ये चीज जो हमारे पास हम कर रहे हैं ये क्यों हो रही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी आपको बहुत पहले, हाँ अगर उसमें कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है कि सर मुझे साइन की डिफरेंशिएशन पता ही नहीं हो रही है, तो उसका इलाज है, बात के अंदर उसका इलाज है, लेकिन बच्चे ये आनी ही चाहिए, इसके अंदर आपको कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इन दोनों को डिवाइड कर देते, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू, ये डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव भी चला जाएगा, क्या बच जाएगा? ओमेगा स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर। अब बताओ ओमेगा बाई के किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव। एग्जैक्टली बच्चे, एग्जैक्टली। सो देयरफॉर राजे यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वेलोसिटी वी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वेयर वाई अपॉन टी एक्स का स्क्वेयर। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेव है, या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको यहाँ पर लेके आ जाओ, माइनस ऑफ वी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पर इसका क्या आ जाता है? रिजल्ट आपके पास आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास इक्वेशन आ गई। अभी इसको आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट दिस विद योर मेमोरी, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी मेमोरी के साथ। अगर आप मेमोरी के साथ कनेक्ट कर पाओगे तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलें आगे की तरफ, फोकस करें आगे की तरफ। सर इस चैप्टर में और ऑक्सीलेशन चैप्टर में इनकी डेरिवेशंस पूछी जा सकती है? हाँ बेटा, पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है, इसमें कम पूछी जाएंगी, ऑसिलेशन से ज्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है सर एक बार बता दो कि कौन सी, मतलब बाद में सर बेटा, अभी फिर बच्चे हम एक काम छोड़ मैं के वही दूसरे कह रहा काम हूँ में है सर। ना, अगर कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है, आप उसको बोलते हो कि अच्छा तू एक बात बता, कि तू गाड़ी रोक के एक बात बता कि भाई ये गाड़ी का इंजन जो है खोल के दिखा कि चलता कैसे, मतलब कि पहले गाड़ी चलाए कि इंजन खोल के दिखाए, हाँ या ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लड़के, हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहा है? तो अभी हम सर जो फोकस कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट जो आपको सक्सेस से डेविएट करता है वो होता है मल्टीटास्किंग। के मल्टीटास्किंग होता है मतलब कि हम एक काम कर रहे हैं जिसमें मैं, हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप बोलते हो कि सर उसको छोड़ो पहले वो चीज बता दो, वो चीज डिजास्टर हो जाती है, अरे वो डिजास्टर हो जाती है बच्चे। मल्टीटास्किंग हमारे लिए नहीं बनी हुई। तो हमारे पास, अब देखो मैं बिल्कुल डेविएट हो गया, मैं कुछ बताने लगा था, आपने बोल दिया सर पहले आप वो डेरिवेशंस बताओ, वो तो बेटा वो तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना, तो वो यस सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे वहां पर, क्योंकि मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर, और टीचर मुझे बोलता है प्लस ऑफ, सॉरी अब आपके पास है माइनस ऑफ 100 इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है द स्पीड ऑफ द वेव, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, मुझे यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव को क्या करना बच्चे? कैलकुलेट करना। सॉल्यूशन, अगर मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव को कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? सिंपल इक्वेट करके, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 और v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज आपको, यू शुड बी कनेक्टेड टू द मेमोरी, ये बच्चे हमारे पास मेमोरी से बिल्कुल पूरी तरह से आपके पास कनेक्ट होनी चाहिए, और याद रखना आपने इसके अंदर से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस डेरिवेशन को करके बता देना।
कोई दिक्कत इसके अंदर से, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से? बताओ शाबाश। क्योंकि सर हमारे मुझे पास ये एक इक्वेशन है, इसको याद करना है। और हाँ, ये बच्चे इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी मिलती जुलती है। तो ये मैथमेटिकल चीज होगी। क्या ये डेरिवेशन स्कूल लेवल पे आएगी? नहीं, ये बच्चे आपके पास नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। लेकिन स्कूल लेवल पे ये रिजल्ट शायद से आपको ना पूछा जाए, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है। मैक्सिमम बच्चे डबल डिफरेंशिएशन पे आकर अटकने लग जाते हैं, और रीजन आपके पास लैक ऑफ द प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। यानी कि अंडरस्टैंड नहीं होता, बिल्कुल होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से डिफरेंशिएशन छोड़ चुका होता है बच्चा, तो उस प्रैक्टिस की कमी की वजह से उसको थोड़ा मुश्किल लगता है। इसको 2-3 बार अपने हाथ से लिख के देखो, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास अब यहाँ पर क्या आता है कि मेरे पास वेव्स तो बन गई, लेकिन वेव्स के अंदर हमारे पास आपके पास एक पर्टिकुलर केस हमारे पास बन जाता है, विच इज कॉल्ड दी, आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्पेशल किस्म की वेव बनती है। गिटार, सितार, पियानो, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, इन चीजों के अंदर एक स्पेशल किस्म की वेव बनती है। और ये वेव का नाम बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है? वी हैव द केस ऑफ द स्टेशनरी वेव। इनको बच्चे हम यहां पर नाम देते हैं स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव का। द स्टेशनरी और द स्टैंडिंग वेव, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेशनरी और द स्टैंडिंग वेव, यानी कि स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव क्या बच्चा हमारे पास, इन विच, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास इन विच दे आपके पास आ जाती है टू वेव्स, इन विच दे टू वेव्स, हमारे पास दो वेव्स हैं, दो वेव्स ऑफ द इक्वल एंड आपके पास इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी, equal amplitude and the equal frequency आपके पास सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है। सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर while traveling in the same direction, while traveling in the same direction, while traveling in the same direction, जहां पर ये सेम डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन, while traveling in the opposite direction, जहां पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, और ये हमारे पास क्या बन जाती है? स्टेशनरी वेव्स। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? स्टेशनरी वेव्स। इन दिस स्टेशनरी वेव एनर्जी इज गोइंग नोवेयर। इन दी स्टेशनरी वेव्स, हमारे पास जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं, स्टेशनरी वेव्स, दे energy is going nowhere, the energy is going nowhere, आपके पास एनर्जी कहीं पर भी नहीं जा रही, एनर्जी इज गोइंग नोवेयर, एनर्जी इज गोइंग नोवेयर, ये कहीं पर भी नहीं जा रही है, तभी इसका नाम क्या है? स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। ये वेव्स है तो सही है, पर स्टैंडिंग वेव्स क्यों है? बच्चा बोलता है क्यों स्टैंडिंग वेव्स है? रीजन, यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स कभी भी मेन पोजीशन से ऊपर उठ ही नहीं पाते, और कुछ पार्टिकल्स बच्चा हमारे पास किसी एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के ऊपर ही वाइब्रेट करते हैं, यानी कि जब इक्वेशन ट्रेवल करती है तो हर एक पार्टिकल मेन पोजीशन को भी टच करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को भी टच करता है, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल जिस एम्पलीट्यूड को पकड़ लेते हैं वो उसी पे ऑसिलेट करते रहते हैं, यानी कि इसमें से कुछ पार्टिकल है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे, कुछ होंगे जो वाइब्रेट ही नहीं करेंगे, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स है जो कि जीरो और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का एक एम्पलीट्यूड पकड़ लेंगे और उसी पे ऑसिलेट करते रहेंगे। बच्चा बोलता है इसका मतलब क्या? हम उसको समझाते हैं। हम पहले यहां पर लिख ले, फिर हम उसको समझाते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? इन दिस स्टेशनरी वेव सम पार्टिकल्स, हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सम पार्टिकल्स located in this wave, located in the stationary waves, located in the stationary waves, located in the stationary waves आपके पास never leave, never leaves, never leaves the mean position,
मेन पोजीशन, ये कभी भी अपनी मेन पोजीशन को लीव नहीं करते। देखो मेन पोजीशन को आप लीव कब करते हो, जब आपके पास कोई वेव आती है, और जब कोई वेव आती है तो आप मेन पोजीशन कैसे लीव करते हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है ऊपर होता है, ये तीसरा नीचे होता है, चौथा आपके पास यहाँ पर होता है, पांचवा यहाँ पर होता है। और काके ये देखिए मेरे पास यहाँ से वेव पहुंच रही है, ये हमारे पास यहाँ से वेव इस तरीके से आपके पास ऐसे, और ये देखो ये ट्रेवलिंग वेव। कौन कौन से पार्टिकल मीन पोजीशन पे आपके पास 1, 3 और 5। क्लियर होगी बात। जैसे ये वेव इस सिस्टम में एंटर करती है, 1/4 ऑफ दिस वेव, इस वेव का 1/4 जैसे ही इस सिस्टम में एंटर करेगा, देखना ध्यान से देखना, तो हमारे पास ये जो 1 नंबर पार्टिकल है, जैसे ये एंटर किया, ये वाला पोर्शन यहां पर हिट करेगा, तो बताओ क्या आ जाएगा। शाबाश, देखते चलो, ये वाला पोर्शन जैसे ये हिट करेगा तो 1 कहां पर आ जाएगा, नीचे। आप सोचो, इमेजिन करो, ये वाला पार्ट यहां पहुंच गया, ये वाला पार्ट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पार्ट जैसे ही यहां पहुंचेगा तो 2 कहां पर आ जाएगा, नीचे। फिर ये वाला पार्ट आपके पास 3 के पास पहुंच जाएगा तो 3 कहां पर आ जाएगा, ऊपर। 3 वाला पार्ट 4 के पास पहुंच जाएगा तो 4 कहां पर आ जाएगा, मीन पे। और 4 वाला पार्ट 5 के पास पहुंच जाएगा तो 5 कहां पर आ जाएगा, नीचे। ये देखो बच्चा, हमारे पास इक्वेशन ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक। फिर इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, ये देखिए ये वेव ऐसे, अब ये वाला पार्ट 1 के पास पहुंचेगा तो 1 दोबारा से कहां पर आ जाएगा, मीन पे। ये वाला पार्ट 2 के पास पहुंच जाएगा तो 2 आपके पास नीचे, 2 वाला पार्ट 3 के पास तो 3 नीचे, 3 वाला पार्ट बच्चे 4 के पास पहुंच जाएगा तो 4 ऊपर, ये वाला पार्ट 5 के पास पहुंच जाएगा 5 नीचे। ये लीजिए आपके पास दोबारा से वेव बन गई। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये ट्रेवलिंग वेव। वेव का जो पार्ट किसी पार्टिकल के पास पहुंचता है, वेव का वो पार्ट जो पार्टिकल के पास पहुंचता है, पार्टिकल उस पार्ट के ऊपर जंप कर जाता है, और इस वजह से बच्चे वो ऑसिलेट करते हैं। लेकिन स्टेशनरी वेव्स के अंदर कई पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन को लीव ही नहीं करते। सम oscillates some oscillates between the extreme positions। कुछ बच्चे आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करते हैं एंड रिमेनिंग, और कुछ जो बाकी बच गए, एंड रिमेनिंग oscillates between the 0 to आपके पास प्लस माइनस ऑफ 2 है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कोई एक ऑसिलेशन पकड़ लेते हैं और उस ऑसिलेशन के अंदर ही वो ऑसिलेट करते हैं। यानी कि सभी पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड हो गए, बाउंड हो गए, वो बच्चे पूरी तरह से ऑसिलेट नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते, और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है हमारे पास, स्टेशनरी वेव। अब देखो बनती कैसे, मेरे पास यहाँ पर एक वेव ट्रेवल कर रही है और ये पहुंच गई आगे की तरफ। ये देखिए ये हमारे पास वेव थी, ये हमारे पास ट्रेवल की, और ये ट्रेवल करके आपके पास पहुंच गई यहाँ की तरफ। फिर क्या हुआ, ये वेव रिफ्लेक्ट होगी, ये वापस आ गई। ये वेव जैसे ही वापस आई, ध्यान से समझना, ये वेव वापस आएगी तो ये, क्योंकि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये ऐसे करके वापस आए। जो रेड कलर है वो आपके पास इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट वेव को मैं y1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। क्यों भाई, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट चल रही है। और जो रिफ्लेक्टेड है ये इंसिडेंट है, ये मेरे पास इंसिडेंट है, और जो रिफ्लेक्टेड है बताओ वो किसके बराबर है, तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। शौर्य ये प्लस क्यों आया, शौर्य ये प्लस क्यों आया, जगजोत ये प्लस क्यों आया, स्तुति दीक्षा ये प्लस क्यों आया, क्योंकि जाने वाली वेव पॉजिटिव की तरफ आ रही है और आने वाली नेगेटिव की तरफ, इस वजह से आ गया ओमेगा और के पता। अब बच्चा बोलते हैं सर इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना, मैं दो चीजें बताता हूँ। यहाँ पर मैं पार्टिकल लेता हूँ, ये वाला पार्टिकल लो 1, अब 1 की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, जब वेव गई थी तो ऐसे गई थी और वापस भी उसी पॉइंट पर पहुंची। इस बेचारे को कोई दूसरी चीज मिली नहीं कि ये जंप कर जाता, कहीं नहीं जंप कर सकता, कैसे जंप कर जाएगा,
ये जंप कर ही नहीं सकता ना बच्चे वन, क्योंकि वन जब वेव गई थी तो देखो लाल रंग भी यहीं से शुरू हुआ और ब्लैक भी यहीं पे खत्म हुआ, इसको कोई डिफरेंट ही नहीं मिला। तो भाई ये आपके पास अपनी मेन पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, मैं चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा भाई तू? क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई चीज मिली ही नहीं कि जिसमें जंप कर सकता था। तो बच्चा बोलता है इसका मतलब कैसे? मैं बोलता हूँ देख, ये जाते हुए सेकंड नंबर पार्टिकल यहाँ पर था, जब वेव वेव वापस आई तो इसको वेव नीचे की तरफ को मिली, तो ये 2 नंबर पार्टिकल कहाँ पर आ जाएगा बताओ? शाबाश, नीचे की तरफ। तो 2 डैश नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 ऊपर नीचे मैक्सिमम आपके पास क्या कर सकता है? ऑसिलेट। अब बताओ 3 नंबर वाले पार्टिकल के साथ क्या हुआ? क्या 3 नंबर वाला पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को लीव कर पाया? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जाते हुए बेचारा यहाँ पर था, आते हुए भी वेव उसको वैसे मिली, किसी दूसरी जगह पे नहीं मिली। बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या? मैं बोलता हूँ देख, जाते हुए 4 नंबर पार्टिकल के पास वेव यहाँ पर थी, जब वेव वापस आ रही थी तो वो ऊपर से आई, तो ये जंप करते हैं। देखो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वेव्स के ऊपर जंप करते हैं। ये देखो, ये वन था ना, ये वन ने जंप किया, जब वेव उसके पास पहुंची तो इसने जंप करके नीचे आ गया। जब वेव थोड़ी सी और आगे आई तो ये दोबारा ऊपर आ गया। 2 को देखो, पहले 2 ऊपर था, जब वेव का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, वेव का ये वाला हिस्सा यहाँ पर पहुंचेगा या फिर ये यहाँ पर आएगा, तो ये 2 नंबर पार्टिकल इसको पकड़ने के लिए नीचे आ जाएगी, तो ये नीचे आए, तो ये 2 नंबर पार्टिकल नीचे आ जाता है, तो ये ऑसिलेट करता है। लेकिन अगर आपको कोई चेंज ही नजर ना आए तो आप ऑसिलेट कैसे करोगे? तो ये 4 नंबर वाला पार्टिकल कहां पर चला जाएगा बताओ? शाबाश, ऊपर की तरफ, तो ये भी मैक्सिमम चल रहा है। अब बताओ 5 नंबर वाले पार्टिकल के साथ हुआ? सर जी इसके साथ भी कुछ नहीं होगा। तो यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कभी भी बेचारे अपनी मेन पोजीशन को छोड़ते नहीं, और कई मैक्सिमम पे चल रहे हैं, कई मैक्सिमम पे चल रहे हैं, और बाकी के बेचारे, अब जैसे मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ले लेता हूँ 6 नंबर वाला, अब बताओ ये 6 नंबर वाला किसके बीच में ऑसिलेट करेगा? ये बेचारा एक छोटा सा एम्पलीट्यूड लेगा, उसी में ऑसिलेट करता रहेगा। 7 नंबर वाला, आप बोलोगे सर 7 नंबर वाले की भी यही कहानी है, ये भी एक छोटा सा ऑसिलेशन करेगा, यानी कि फिक्स होगी सारी चीजें। इससे पहले क्या चीजें फिक्स थी? नहीं बच्चे, हमारे पास 2 मिनट रुकेगा दीक्षा, हमारे पास इससे पहले हर एक पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन तक जाता था। हर एक पार्टिकल क्या करता था? अगर वेव चलती है तो जैसे ये मेरे पास 1 पार्टिकल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। नेक्स्ट के अंदर क्या होता था बच्चे? हम बोलते थे कि 1 नीचे आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 आपके पास ऊपर चला गया, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ पर। ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये यहाँ आ जाता है, 2 आपके पास यहाँ पर आपके लिए नीचे आ जाता है, 4 यहाँ आ जाता है। तो ये बच्चा बोलता है कि सर ये देखिए वेव आपके पास ऐसे चल रही है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1 सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर चला जाता है, 2 यहाँ आ जाता है, 3 आपके पास नीचे, 4 यहाँ पर, 5। तो सर ये देखिए हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? ये ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव के अंदर हर एक पार्टिकल क्या करता है? मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है और फिर बच्चे वापस आता है, हर पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर हर एक पार्टिकल ने एक एम्पलीट्यूड पकड़ लिया और उसी के ऊपर वो ऑसिलेट कर रहा है। अब बच्चे वो स्टैंडिंग होगी ना, स्टेशनरी, यानी कि वो अपनी एनर्जी उसके अंदर कहीं रुक गई है, उसने जो एनर्जी पकड़ ली उसी एनर्जी पे वो अपने आप को ऑसिलेट करवा रहा है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी का फ्लो ही नहीं है, एनर्जी रुक गई। तो जो 1 है, जो 3 है, जो 5 है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। तो बोलता है मैं 1 जब यहाँ पर था, वेव यहाँ से गई और वापस आने वाली वेव नीचे आ रही है, तो बताओ ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? बोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये वाली वेव बोल रही है चल ऊपर चल, ये वाली वेव बोल रही है नीचे, बंदा बोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं का यहीं रहूंगा। और जो 2 नंबर वाला है, एक बारी वेव उसके पास ऊपर की तरफ लेके जाती है, एक बारी नीचे की तरफ, ऊपर नीचे। कभी आपने किसी वायर को, जो कि बच्चे 2 पॉइंट से जुड़ी हो, आपने कभी उसको ऑसिलेट करवाया बच्चे? ऑसिलेट, 2 वायर लीजिए, उसको बांध दीजिए और उसको बच्चे प्लग करिए। कभी आपने वाइब्रेट करवाया? आपने कभी उस पार्टिकल को या उस वेव को? जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई रस्सी है, उस रस्सी को 2 कोनों पे बांध के आपने वाइब्रेट करवाया ऐसे करके? ऐसे वाइब्रेट मेरे पास अभी है नहीं है, जैसे आपके पास कोई ऐसे है और आपने इसको वाइब्रेट करवाया ऐसे करके? कभी करवाया बच्चे? यस और नो? जब आप वाइब्रेट करवाते हो
तो आपने कभी ऐसी पिक्चर देखी है बच्चे कि जब वो वाइब्रेट हो रहा हो तो वो ऐसे वाइब्रेट होता है, हाँ या ना? कभी देखा बच्चे आपने? यस और नो? अभी आपको ये बताना पड़ेगा, या तो आपने अभी आप +1 के अंदर आ गए, या तो बचपन पे आपने खेल-कूद कम किया है, या आपने साइंस के एक्सपेरिमेंट बहुत कम किए हैं। कभी देखा सर आपने वैसे गिटार एक के रस्सी स्ट्रिंग को में से स्ट्रेच होता है। करके जिसमें कपड़े सुखाते हैं, प्लग करते हैं, गिटार की वायर होती है, प्लग करते हैं, आप देखते हो कि वो वाइब्रेट करती है। यस बीच सर, वाला यस सर, हिस्सा ज़्यादा ऑसिलेट करता है और साइड वाला हिस्सा बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करता। कभी देखा आपने? यस, यस और नो? यस सर। देखा है। मैक्सिमम यस, बच्चों ने नहीं देखा मेरे को लगता है, तो वो मेरे पास है भी नहीं है, नहीं तो बच्चे मैं आपको करवा देता। इसको स्ट्रेच करते हैं वायर को, मेरे पास अभी लेकिन कुछ फिर वो है नहीं है, गिटार की नहीं तो मैं स्ट्रिंग आपको में करके डिपेंड बता करता देता। है। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये वाली चीज आपके पास बिल्कुल नहीं हिलती है, जैसे ये नहीं हिलती है, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये सबसे ज्यादा हिलता है, और ये वाला पोर्शन आपके पास बहुत कम हिलता है। यानी कि आप मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हो जाते हो। यस और नो? कभी देखा बच्चे आपने इस चीज को? यस सर। सर जो अच्छा, जहाँ हाँ जहाँ दीक्षा, पे अब ज़्यादा अपना इनपुट डाउट बताओ बच्चे, बोलो शाबाश। दीक्षा? यस सर, हाँ आज बोला था कि ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से एसटी बन रही है, या इसकी वजह से स्टेशनरी हो रहा है, हाँ, ये बिल्कुल सही चीज पूछी दीक्षा। reflect हो एक्चुअल रही के है। अंदर हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम मानते हैं कि ऐसी वेव बनती है, यानी कि वेव का कुछ हिस्सा टकरा के जब वापस आता है तो हमारे पास स्टेशनरी वेव बनती है। बिल्कुल सही, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, यानी कि इसी वेव का हिस्सा है। नहीं तो बच्चे सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की चीजों को गैदर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब करके बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो, रिफ्लेक्ट होने की वजह से। ठीक है, Reflect और हाँ बोले बच्चों, बोलो। वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है इन द सेंस? कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो सामने कोई दीवार है, तो दीवार से टकराकर आपके पास वेव वापस आ जाती है। तुम क्या करो कि आप जो भी बच्चे वायर है उसको किसी किसी बाउंड्री के साथ आप जोड़ दीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, लाइट मिरर से क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना? यस यस। अब मैं तुझसे पूछूं क्यों रिफ्लेक्ट होती है, आप बोलोगे सर एक ऑब्स्ट्रक्शन है। कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, कोई एक बच्चे तूने क्या लगा दी, एक दीवार लगा दी तूने, इसके साथ रस्सी को जोड़ दिया तो वो कुछ हिस्सा टकराकर वापस आता है ना। एक्चुअल के अंदर क्या होता है बच्चे, कभी तुमने किसी पर्सन को कपड़े झाड़ते हुए देखा है बच्चा? हमारे पास कपड़े झाड़ते हुए, यस अब आप कपड़े को क्या कर दो, किसी दीवार के साथ आप जोड़ दीजिए और आप इधर से झटका दीजिए, व्हाट विल हैपन, आपके पास क्या होता है बच्चे, वो जो वेव है टकराती है और आप देखते होंगे टकरा कर कुछ हिस्सा वापस भी आता है। यस और नो? यस और नो? यस। तो वो बच्चे बिल्कुल आपके पास क्यों नहीं टकरा सकते, आप दीवार के साथ उसको टकरा के वापस कर सकते हो। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसी वजह से जैसे मैं आपके कमरे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे कमरे के अंदर जितनी दीवारें हैं बच्चे, वो क्या करती हैं, वो वेव को टकरा कर वापस भेजती है, बस इतनी सी बात। ठीक है, ओके। क्लियर है? तो कुछ भी आप अरेंजमेंट कर लीजिए, उसको दीवार के साथ जोड़ दीजिए, एक ऐसे दीवार लीजिए, और बच्चे आज आप क्या करिए, आपके घर के पास कपड़े सुखाने वाली वायर है दीक्षा? यस सर। अब वो कपड़े सिखाने वाली जो वायर है दो हिस्सों पे कहीं बंधी होगी, हाँ या ना? वो क्लैम्प्ड होगी, उसके बीच में जाकर उस वायर को थोड़ा नीचे रख कर आप प्लग करके छोड़ दीजिए, वो ऊपर नीचे मूव करती है, हाँ या ना? करती है मूव कि नहीं? जो वो मूव कर रही है वो स्टैंडिंग वेव बनी, क्योंकि साइड वाले कोने मूव करते हैं कि नहीं करते? नहीं सर, वो तो मूव करते नहीं, है ना? वो बिल्कुल, और एक आवाज आती है आपके पास, वो स्टेशनरी वेव की आवाज है। तो वो जो प्लग करके आप छोड़ते हो तो आपके पास कोने वाले दोनों वेव के पार्टिकल्स हिलते नहीं है, तो मतलब वेव वहां पर बच्चे टकराकर वापस आ रही है, तो इसका मतलब वहां वाले पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट 0। और आप देखेंगे जहां से आप इसको प्लग करके छोड़ते हो वो हिस्सा सबसे ऊपर नीचे ज्यादा मूव करता है, और बाकी के हिस्से कोने तक जाते जाते ज्यादा ऑसिलेट करते कि कम करते? तो सर कम करते हैं, तो ये स्टेशनरी वेव। जी शौर्य, पूछो शौर्य। सर मैं यही कहने वाला था सर कि गिटार की स्ट्रिंग को अगर आप फ्रेट पे मतलब जिस हिस्से पे आप करोगे ना सर, वहां पर ज्यादा वाइब्रेशन होती है एज कम्पेयर टू, हाँ, तो और वो यही सर तो स्टेशनरी वेव्स है, मतलब कि ये जो एग्जांपल है ये आपके पास जनरल पिक्चर है कि भाई ऐसा होता है,
जब आप उसको ऑसिलेट करवाते हो तो सभी पार्टिकल एक जैसे ऑसिलेट नहीं करते हैं स्टेशनरी वेव में, उन्होंने जो चीज पकड़ ली वो उस पर बैठ जाते हैं। मतलब कि एक बंदा बोलता है मैंने नहीं करना, तो वो बंदा वही का वही बैठा हुआ। जैसे 1, 3 और 5 ये हिलेंगे नहीं, और आपके पास यहाँ पर 2 और 4 है, ये ऊपर मैक्सिमम, ऊपर से नीचे मैक्सिमम सबसे ज्यादा ये ऑसिलेट करेंगे। इनको बड़ी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है। 6 वाले ने बोला अरे यार मैंने ना ये वाला एम्पलीट्यूड पकड़ लिया, मैं इसी पे ऑसिलेट करूंगा। और 7 वाला बोलेगा जिस पार्टिकल ने जो एम्पलीट्यूड पकड़ लिया वो उसी पे ऑसिलेट करता है बच्चा हमारे पास, और वो किसी पे ऑसिलेट नहीं करता। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अब पॉइंट ये आ गया बच्चा हमारे पास, सर आपने पॉइंट ना ये आ जो गया हमारे, राइट हाँ में, बोल 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 बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। आपने ना राइट में जो डायग्राम्स बनाए ना 4, सर मतलब वो आपने बनाया, मतलब उसको उसके कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं सर? ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 पहले मीन पर है, फिर 2 नहीं जरूरी नहीं है एक्सट्रीम बच्चे, पर है। मेरा यहाँ पर पर्पज है आपको ये समझाना कि ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है। ट्रैवलिंग वेव के अंदर बॉडी ये आपके पास सारे पोजीशंस को कवर करती है, 1, 2, 3, 4, 5 सभी मीन पोजीशन के पास भी आती हैं, सभी एक्सट्रीम के पास भी जाती हैं, और सभी हर तरह की मोशन करती हैं, तो वो ट्रैवलिंग वेव है। जबकि स्टेशनरी वेव के अंदर, इस स्टेशनरी वेव के अंदर हर पार्टिकल हर तरह की मोशन को कंडक्ट नहीं करता। आपके पास 1 स्टेशनरी, 3 स्टेशनरी, 5 स्टेशनरी, 2 अब आपके पास उसके, समझना बच्चे यहाँ पर तेरे को एक बात देखिए लॉजिकली है। किसी भी पर्सन को तू यहाँ पर ये डायग्राम दिखाएगा तो तू क्या बोलेगा कि सर देखो 1 मैक्सिमम जा रहा है, 2 भी यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 ये सभी के सभी आपके पास अपनी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कवर कर सकते हैं। यानी कि सभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। सभी के सभी। लेकिन स्टेशनरी वेव के अंदर ऐसा नहीं होता है। स्टेशनरी वेव के अंदर एक पार्टिकल, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टिकल्स हिलते ही नहीं है, और कई पार्टिकल्स अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हैं, और कई बच्चे बीच में कहीं पर अटकते रह जाते हैं, तो ये स्टेशनरी वेव बन जाती है। ठीक है, ओके सर। अब हमारे पास यहाँ पर बच्चे नोड्स क्या चीज हो जाती है? नोड्स आर द लोकेशन और द पोजीशन, these are the location or the position where, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, where the particles, जहां पर particles of the medium, जहां पर particles of the medium is at आपके पास zero displacement, इसको आप मीन पोजीशन भी बोल सकते हो। नोड्स आप उन लोकेशन को बोलोगे जहां पर पार्टिकल्स किसके ऊपर है बच्चे, आपके पास रेस्ट के ऊपर। जहां पर पार्टिकल्स आपके पास किसके ऊपर है बच्चे, रेस्ट के ऊपर, जैसे 1, 3 और 5, इसका नाम बच्चे नोड्स बन जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2 चीजें, और दूसरी हमारे पास क्या बच्चे, एंटी नोड्स। एंटी नोड्स, दिस इज द लोकेशन, ये मेरे पास लोकेशन है बच्चे, या फिर मेरे पास पोजीशन है। दिस इज द लोकेशन और द पोजीशन वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। अब बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर नजर आ रही है आपको? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मुझे एक तो 2 पे नजर आ रही है, एक 4 पे नजर आ रही है, तो इस पोजीशन को आप क्या बोल देते हो, पोजीशन ऑफ द एंटी नोड, पोजीशन ऑफ द एंटी नोड। ये हमारे पास पोजीशन बन जाती है किसके बच्चे, एंटी नोड की। नाउ दिस बिकम द पोजीशन ऑफ द एंटी नोड। तो हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टेशनरी वेव चलेगी, नोड्स कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो हिलेंगे नहीं, उनको वेव आ रही है, उनके पास वेव पहुंच रही है, लेकिन भाई साहब हिलेंगे नहीं क्योंकि वो स्टेशनरी वेव का हिस्सा है। और कुछ पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएंगे, उनको हम बोलेंगे एंटी नोड्स। और नेक्स्ट वन, और बाकी पार्टिकल्स क्या करेंगे, 0 और इस मैक्सिमम के बीच में कोई एक
एम्पलीट्यूड पकड़ेंगे, कोई एक डिस्टेंस पकड़ेंगे और उसी पे ऑसिलेट, फिक्स ऑसिलेशन करेंगे। यानी कि अब वो जाना तो बच्चे ए तक जाते थे, सभी के सभी जाना चाहते हैं ए तक, लेकिन कुछ हैं जो ए तक जा पाते हैं, कुछ हैं जो रेस्ट पे रहते हैं, और कुछ होते हैं जो 0 और ए के बीच में बेचारे ऑसिलेट करते रहते हैं, और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स। नोड्स के अंदर आपके पास इसकी अगर आप बोले तो y की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि हिला ही नहीं है बच्चे। और आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, या तो बच्चा प्लस a ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो y की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाती है, मैक्सिमम आ जाती है। अब बताओ इसमें से कोई चीज अगर आपने दोबारा से समझनी हो तो आप मुझसे दोबारा समझ सकते हो। जी बोलिए, शाबाश। सर जो 2 डैश और 4 डैश है वो भी एंटी नोड ही हुए हैं। हाँ, 4 और 4 डैश एंटी नोड है और 2 और 2 डैश एंटी नोड है, बिल्कुल सही बच्चे, मैक्सिमम वाले। ठीक है, और बता। और ठीक है, 135 नोड्स है ना सर, क्या बेटा, और 135 नोड्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल राजे, 135 आपके पास नोड्स हो जाएंगे, वो दिख जाएंगे अभी आपको, नोड्स और एंटी नोड्स। ठीक है, चले आगे। सर ये 6 और 6 डैश क्या होंगे? इसको पढ़ना नहीं बच्चे, क्योंकि इसमें अगर हम वो पढ़ने आएंगे काके, हम ये बोल सकते हैं कि नोड और एंटी नोड के बीच में लाई करते हैं, ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। कि कोई पर्सन बोला बीच वाला पार्टिकल, तो आप बोलोगे नोड और एंटी नोड के बीच का है, तो ये कोई ऐसे एम्पलीट्यूड में चल रहा होगा जो 0 और आपके पास मैक्सिमम के बीच में होगा, ये आप बोल सकते हो। उनको नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे फिर आपके पास कितने पॉइंट्स बन जाएंगे, इनफाइनाइट। अगर अब मैं 6 के लिए कोई नाम दूंगा तो फिर 7 वाला बुरा मान जाएगा, 7 वाले को अगर कोई नाम दूंगा तो 8 वाला बुरा मान जाएगा, 8 वाले को नाम दूंगा 9 वाला। तो ऐसे बच्चा हमारे पास कितने पार्ट्स हो सकते हैं काके, तो ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। तो इस वजह से हम उसको सिर्फ सोचते हैं कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम किताबें, मैक्सिमम टीचर्स डिस्कस करते हैं नोड और एंटी नोड, बीच वाले पार्टिकल क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई टीचर नहीं बताता। तो हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो भी ऑसिलेट कर रहे हैं, पर बेचारे उनके साथ भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि अब वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कोई अपना एम्पलीट्यूड मान के वहां पर बेचारे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे। ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर है बच्चे। उसको Yes. नाम नहीं देंगे, पंगा पड़ जाएगा ना, आया ना। यस ठीक है, तो उसको नाम नहीं देते, वो मैंने आपको आउट ऑफ द इंटरेस्ट करवाया कि बाकी पार्टिकल क्या करते हैं। सो अब मेरे पास यहाँ पर अब आपके लिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट आ जाता है। सो वी हैव द एनालिटिकल ट्रीटमेंट। सो वी हैव द, हमारे लिए इंटरेस्ट की बात ही अब दो है, नोड और एंटी नोड। जिमें कोई पर्सन कहता है कि बेटा यहाँ पर मेरे पास जो है कि अगर मान लिया जाए कि कोई पर्सन 100 रुपीज लेके मार्केट निकलता है, तो 100 रुपीज के अंदर अंदर की कोई भी चीज होगी उसको वो खरीद सकता है। वैसे बच्चा अगर पार्टिकल 0 और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो बीच वाले किसी भी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इन दोनों के बीच में कहीं पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे। ठीक है, तो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट कैसे, ये दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं, तो हमारे पास y जो रिजल्ट आपके पास है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर y1 प्लस ऑफ y2। अच्छा, y रिजल्ट कैसे आएगा, अब जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे उनको ज्यादा बोलना बनता है, और मेडिकल वाले बच्चे आराम से मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं लेने का, ये बताएंगे तुम्हें। तो पहली वेव है a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx, क्योंकि ये दोनों वेव्स आपस में जुड़कर ऐसा काम कर रही है, प्लस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। हाँ या ना, ये दोनों वेव्स आई, मिल गई। एक वेव ऐसे चल रही थी, दूसरी वेव ऐसे चली, टकराकर वापस आई, ये बन गए नोड्स, और बीच वाले क्या बन गए काके, एंटी नोड्स। बाकी पार्टिकल्स को देखने का है, देख लो, पर बोलना नहीं, पता होना चाहिए पर बोलना नहीं, हमको आइडिया होना चाहिए। चलो, अब इसके अंदर मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। भाई फॉर्मूला नहीं पता है
तो वो एक अलग बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला पता है तो साथ साथ के अंदर बताते चलो, फॉर्मूला नहीं पता तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ के एक्स। जल्दी बताओ कौन कौन सी दो टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर, बताओ। ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू ये एक टर्म और ये एक टर्म बच्चा हमारे पास, तो दिस विल बी 2a, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स। यस और नो, यही बचेगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। दिखाई दे रही है ना बच्चे, साइन ओमेगा टी Yes, sir. कॉस ऑफ के एक्स प्लस होके ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताओ सबके सब, क्या अभी आज आप में से बच्चों आपने स्कूल जाना है बच्चों ने, पहले तो ये बात बताओ मुझे। No, sir. अच्छा, स्तुति No. आपने जाना है, दीक्षा आपने जाना है, जैसे आपने जाना है, नो सर। बेटा शौर्य आपने जाना है। स्कूल की क्लासेस कितने बजे खत्म हो जाती है? सर मतलब सर आज तो नहीं जाना, लेकिन कल जाना पड़ेगा, कल पेपर है नहीं ना वो सर। तो चलो कोई बात नहीं, मैं बोला स्कूल की क्लासेस कितने बजे, ऑनलाइन क्लासेस कितने बजे खत्म होती है? सर वो उनको तो होता है 1 बजे तक, लेकिन आपने अगर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं, मैं बात के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर क्योंकि बच्चा हमारे पास इसके बाद जो डिस्कशन थोड़ी सी मैथमेटिकल हो जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि कैन वी मीट एट 1:15, अगर किस स्तुति आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो किसी बच्चे को, Yes, sir. है ना, तो हम 1:15 के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे पास नीति का टाइम भी आपके पास हो, फिर वो बीच में अटक जाएगी कहानी, फिर वो आधी कहानी समझनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम 1:15 पे मिल लेते हैं। ठीक है जगजोत? Yes, sir. ठीक है, तो 1:15 पे हम इसको कवर करके और इसको देखते हैं, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। और जगजोत अगर कोई डाउट हो, स्तुति कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सर वो दीजिएगा, कॉस ठीक का है? एक बार बता देना। हाँ बेटा, हाँ जी बेटा। सर वो एक बार ना वो एनालिटिकल मेथड में आपने साइन को जो कॉस बनाया ना सर, वो बता देना फिर। साइन को कॉस मतलब फिर से बता, क्या साइन को कॉस कैसे? सर आपने क्या किया है इसमें, आपने साइन को कॉस किससे किया सर, मतलब साइन साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स कैसे आया? ये वाली चीज को मैंने कैसे लिखा यहाँ पर? यस सर। ओके, आपके पास मैथ्स है बच्चे की बायो है? मैथ्स है सर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन साइन ए प्लस बी बाय साइन, क्या कर सॉरी, रहे हो बच्चे, आप बिल्कुल साइन ए रैंडमली कॉस चल रहे बी, हो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस उल्टा ए तो नहीं साइन बोल बी, रहा? मैंने उल्टा तो मैंने नहीं बोला? यहाँ पर साइन कॉस ए कैसे कर लिया? आप ही के साइन क्वेश्चन आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने जवाब दिया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब एक बात बताओ कि आपने इसको कॉस ए कैसे कर लिया, कैसे किया फॉर्मूला, लड़के? फॉर्मूला, हाँ, क्या किया? फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला ओके लगा सर, दिया। इसमें आपने वो लगाया। हाँ बेटा, मैं लगा दिया, है ना। मैंने ओके बोला कि नॉन मेडिकल मेडिकल वाले बच्चे मजे में रहो, आपको टाइम दिया जाता है कि आप सीखो। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है और दूसरा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन ऑफ बी, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? यस चलो यस ठीक है, सर। इसको रिपीट कर लेना, फिर हम इसको बाद में देखते हैं। चलिए